हेलो फ्रेंड्स, सॉरी वो वीडियो डिलीट हो गई, मतलब थोड़ा सा रुक गया। तो मेरे को ये कांड पता चलता तो कहाँ हो रहा था, उन्होंने दीपक केदार जी को भेजती थी। अभी बात ऐसी हुई है कि उस बंदे ने मुझे बताया कि मैम मैंने उसके नंबर पे फ़ोन मैंने होटल में उसको बुलाया और उसको बुला के वहाँ पे जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड था उसको भी बुलाया, उसने उसको बाद में बुलाया और उस रूम में जाके उसने शायद उधर होटल में जाके उस औरत से मतलब बहस की। अब वो होटल में क्या हुआ मुझे नहीं पता, पूरी डिटेल तो उसने पूरी बताई नहीं कि कैसे क्या हुआ। उसने सिर्फ मुझे ये बताया शॉर्टकट में कि मैंने उस माता जी आपने बोला था नागिन का काम करा लो, नागिन के काम में पैसे लगेंगे। मेरे पास फ़िलहाल पैसा था नहीं और मुझे वो बात लग गई थी क्योंकि अब तक मुझे झूठ लग रहा था, लेकिन मेरे को सबूत के साथ मिला, वो बात मुझे लग गई दिमाग पे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसके रूम में जाके उससे बहस की, झगड़ा किया और मैंने उसके मेन पार्ट पे मतलब उसके पेशाब की जगह पे मैंने तेज़ाब डाल दिया और मैं वहाँ से निकल गया। बाद में उसका बॉयफ्रेंड है, वो फंसा है क्योंकि मैं बाजू के रूम में ही था। वो फंसा है, अभी वो दोनों फंसे हैं। और मैं बोला तो अभी आप मुझे क्यों मैसेज कर रहे? बोलते मैं आपको बताने को मैसेज कर रहा हूँ और ये मैसेज उसने डिलीट भी कर दिया। मैं आपको सच बोल, देखो दिन भर में मुझे 50 लोग मैसेज करते, उसने डिलीट भी किया। लेकिन आज वो शायद सूरत में कहाँ है, अभी मेरे बहुत सारे कस्टमर सूरत में। मैं आपको सच बोलूँ, अगर ऐसा कुछ कहीं कांड हुआ है तो ज़रा मुझे बताइएगा। लेकिन उसने उसके बॉयफ्रेंड को भी फंसाया कि इसकी वजह से, और अभी वो खुद भी जाके, मैंने उसको बोला भाई आप क्या करोगे? बोले मैं भी जाके पुलिस में सरेंडर होऊंगा। बस मैं चाहता था कि उसका बॉयफ्रेंड फंसे। और दूसरी बात, हालांकि शायद मैंने बोला अभी औरत जिंदा है कि मर भी है वो भी पता नहीं उसको, क्योंकि वो पागल होकर बाहर घूम रहा है। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो औरत जिंदा है कि मर गई, क्योंकि कल रात को ये 8 बजे का कांड है और उसने मुझे रात को कुछ 12-1 बजे मैसेज किया था कि मैं ऐसा करके निकल गया हूँ। अब उसको भी पुलिस ने पकड़ा नहीं पकड़ा मुझे पता नहीं, लेकिन सुरेश भाई पटेल नाम है और मीना बेन पटेल। उधर के हॉस्पिटल में, अगर सूरत के हॉस्पिटल में कहीं भी ऐसा कुछ कांड हुआ रहेगा तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई करें, सूरत के जो भी मेरे कस्टमर हैं। तो कैसा एटलीस्ट उस आदमी को भी मैं जस्टिस दिला सकूँ और उस औरत को भी पैंथर सेना भेज के समझवा सकूँ कि ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। अभी क्या करेगी वो, अब तो उसको मेन पार्ट पे ही तेज़ाब डाल दिया, मतलब वो ज़िंदगी भर अब किसी के लायक ही नहीं रह गई। ऐसा गलती मत किया करो ना आप लोग। अभी देखो आप लोगों ने मजबूर किया, अभी आज एक आदमी ने फ्रस्ट्रेशन होकर आपको ऐसे अपनी औरत को मारा है। हर कोई ऐसे करेगा, इससे अच्छा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी कितने लोगों के पास औरतें बेवफाई कर रही है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो जाके पूजा पाठ कराए, ये करे। ये सब कांड होने लग गए, ये क्राइम होने लग गए, ऐसी बात है। अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ, मुझे तो इसके बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, लेकिन जाने दो। लेकिन एक बात ज़रूर है, अच्छा एक बात और बोलनी थी। मैंने अपना कल जब रात को पूजे पे बैठी थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लोग कोकण वाले, मुझे पता नहीं था कोकण कहाँ है। मैंने सुना है कि कोकण वाले, मुझे भी एक कस्टमर ने मैसेज किया था कि माँ कोकण में ना बहुत ज़्यादा काला जादू होता है, कोकण वाले बहुत हरामी होते हैं। तो मेरी पता नहीं कौन से है। अभी देखिए मेरे को कल ही किसी ने, मेरे को ऐसा आभास हुआ और मुझे ऐसा लगा। फिर मैंने अपने गुरु से भी पूछा तो बोलते दुश्मन बहुत है, दुश्मन नहीं रहेंगे तो मज़ा नहीं आता काम में। तो कोकण हो गया, वो हो गया, शायद किसी तो मौलाना के पास मेरी फ़ोटो ले जाके दिखा और वो सामने वाला पीछे हट गया। तो एक बात याद रखना कि मेरी फ़ोटो कहीं भी दिखाओ, कुछ भी करो, मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे आगे मेरी माँ काली खड़ी है, मेरी काड़ूबाई खड़ी है, मेरी विंध्यवासिनी माँ खड़ी है, मेरी पावागढ़ वाली खड़ी है, पूरे महाराष्ट्र की देवियाँ खड़ी है, सप्तशृंगी आई खड़ी है, कोल्हापुरची आई खड़ी है, क्या बोलते हैं एड़ेश्वरी आई खड़ी है, तुलजापुर खड़ी है, सटवाई खड़ी है, इतनी सारी एकवीरा आई खड़ी, इतनी सारी माँ होते हुए माहुरगढ़ की रेणुका माँ खड़ी है। इतनी सारी होते हुए कोई मेरा बाल वाका कर सकता है? मेरे से आगे वो अपना स्वरूप दिखाती हैं। शायद सामने वाले ने साक्षात माँ काली को खड़े देखकर पीछे हट गए, डर गए। लेकिन मैं एक बात बता दी, तो अभी तक मैंने सिर्फ माता रानी के भरोसे पूजा कर रही हूँ, मैं सिर्फ माता रानी के भरोसे वार कर रही हूँ। मैंने अब तक किसी के लिए पर्सनली कुछ किया नहीं है और मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं जो काम लेके बैठी हूँ बहुत बड़ा है। अभी जैसे मैंने बागड़ बिल्लों का काम लिया है, बागड़ बिल्लों के काम से याद है कि बागड़ बिल्लों में मैंने बताया ना, सब बागड़ बिल्लों की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई है। कोई हॉस्पिटल पहुंच रहा है, कोई वो पहुंच रहा है। 5 अगस्त तक मैसेज आने शुरू हो जाएंगे कि सारे बागड़ बिल्लों का खात्मा हो गया। 5 अगस्त से याद है, 5 अगस्त को हमारे बहुत ही लाडले प्यारे से दीपक केदार जी का जन्मदिन है और मैंने उन्हें वादा किया है कि मैं आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दूँगी। और गिफ्ट ही नहीं दूंगी, उनका बर्थडे, देखिए उनका बर्थडे तो भाई पूरा पैंथर सेना बहुत धूमधाम से मनाएगा, तो पता नहीं, लेकिन मैंने सोचा है कुछ करेंगे, कुछ बच्चों को कुछ सामान बांटेंगे, कुछ तो करेंगे, लेकिन वो बाद में, क्योंकि 5 अगस्त को तो पॉसिबल होगा नहीं, हर कोई उनका बर्थडे मनाने में बिजी रहेगा। लेकिन 5 अगस्त को विद्या देवी उन्हें बहुत बड़ा गिफ्ट देगी, ये बात तो पक्की है, ठीक है। बाकी अभी हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी और उसके बाद विश करूँगी, तो आप लोग
विश मांगिए, लेकिन ऐसा गलत काम मत कीजिए। एक बार पूजा करवाइए, पूजा करवा के लोगों को बीमार कीजिए। मारना इज़ नॉट पॉसिबल। अभी आपने ऐसे आदमी के जैसा अगर आपने तेज़ाब वेज़ाब फेंक दिया तो 12 साल के बच्चे का किसी ने सोचा क्या होगा? 12 साल के बच्चे के लिए वो औरत अगर मर जाएगी, अभी तेज़ाब फेंका तो पता नहीं जिंदा है कि मर गई, मर जाएगी तो 12 साल का बच्चा तो अनाथ होगा तुम्हारे चक्कर में। वो 12 साल के बच्चे को कौन देखेगा? ये बताओ आप। ऐसी बात है, तो ये सब मत करो यार प्लीज़, ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत है। और मैं बोलूँगी कि बहुत सारे जन, मेरे को बहुत सारे व्हाट्सअप पे, अभी मैं क्या दिन भर वीडियो नहीं बना सकती, बहुत सारे जन व्हाट्सअप पे देखिए ना, मेरे यूट्यूब पे एक कमेंट करते हैं, मेरा पति किसी और के पास जा रहा है, किसी और को देख रहा है, कर रहा है, ये कर रहा है। फिर कितने लोग बोलते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड 10 जनों मतलब और भी लोगों के साथ जॉइंट है। तो मैं एक ही बात बोलूँगी, वशीकरण करवाइए, जो भी करवाइए, उच्चाटन करवाइए, ऐसी बात है। बाकी ये सब कोई बात बोल के मतलब नहीं, क्योंकि ये जो आजकल प्यार मोहब्बत का मामला है ना, इसमें कानून पुलिस कोई कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी कैसा हर जन को फ्रीडम। हाँ, यही कर सकते हो आप, मैं आपको सच बोलती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका पति या कोई भी किसी और के साथ अलग है, तो वो आज की तारीख में कुछ ना कुछ कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, आज की तारीख में सरकार ने भी उस चीज़ को मान्यता दी है, लिविंग रिलेशनशिप को। तो आप यही कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा लड़ भीड़ नहीं सकती, आप सामने वाले से तलाक ले सकती हैं, और नहीं तलाक लेना है तो आप उनके साथ मजबूरन रह सकती हैं। इससे ज़्यादा आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसी बात है। कितने लोग मुझे मैसेज करती हैं कि माँ मेरे पति की पहली पत्नी होते हुए भी वो मेरे साथ रह कर और अचानक से जा रहा है। देखिए, मैं मानती हूँ सबके साथ अभी सिचुएशन ऐसी, लेकिन हम उसमें, मैंने अभी भी वही बात कहूँगी, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि पहले से उसकी पत्नी, तो अगर वो आपके साथ अच्छे से रह रहा है तो आप अच्छे से रहिए, नहीं होता है तो आप उसको छोड़ सकती हैं, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये है कि आप उसके घर में जाके उसके साथ हक से रह सकती हैं आप उन्हें, क्योंकि उस मामले में पुलिस आदमी को जरूर बराबर करेगा कि उसे दोनों के, अगर दोनों बीवियाँ उसके साथ रहना चाहती तो रह सकते हैं, एक घर में तो नहीं रहने देंगे, लेकिन अलग अलग उसको रहना पड़ेगा। जिम्मेदारी तो दोनों की निभानी पड़ेगी। आप जाके उससे जिम्मेदारी ले सकते हो, उसके घर में प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकते हो, सब कर सकते हो, उसके लिए कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं दूसरी बीवी हूँ और पहली बीवी को मुझे ख़त्म करवा देना है, ये सब अच्छा बात नहीं है। आपको कानून सबके लिए है, कानून यही है कि आपको अगर नहीं जमता है तो आप सामने वाले को छोड़ दीजिए, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकती हैं। इस मामले में कानून आपकी कोई मदद नहीं करेगा, आप दोनों की औरतों में कोई मदद नहीं करेगा। हाँ, कानून उस आदमी को ज़रूर सज़ा देगा, यही करेगा कि आदमी को उठा के 7 साल के लिए अंदर कर देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और बाकी मैं हर बात का जवाब तो नहीं दे सकती, मेरा मेमोरी पूरा फुल हो जाता है। मुझे भी आगे आज पूजे की तैयारी करनी है, तो यही बोलूँगी कि कुछ भी काम हो उस चीज़ के लिए पूजे का सहारा लीजिए, इस तरह से क्राइम का सहारा बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। जय माता दी।